दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, अर्थात वाक्य के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि सेंटेंस या वाक्य क्या होता है। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, अर्थात वाक्य शब्दों का समूह होता है जो कि पूर्ण अर्थ देता है। तो सेंटेंस बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, वाक्य बड़ा सिंपल सा है कि कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य तब वो वाक्य कहलाएगा या तब वो सेंटेंस कहलाएगा जब वो पूर्ण अर्थ देता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ लिखा है कि सीता सिंग्स अ सॉन्ग, अर्थात सीता गाना गाती है। तो इस सेंटेंस में इस वाक्य में पूरा अर्थ निकलता है कि जो सीता है वो क्या काम कर रही है। ठीक है, वही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि राम इज अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। तो इस सेंटेंस में भी हमें पता चल रहा है कि राम क्या है और कैसा है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे करेक्ट एग्जाम्पल की सेंटेंस क्या होता है। इसके अलावा अगर तुम ये कहो चीयरफुल गर्ल, ठीक है, खुश मिजाज लड़की, तो इसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसमें पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। चीयरफुल लड़की है तो क्या करें हम भैया। ठीक है, इसमें जैसे बताया कि सीता है लेकिन वो भी क्या कर रही है, गाना गा रही है। लेकिन जो आपकी चीयरफुल गर्ल है वो क्या कर रही है, कुछ पता चल रहा है नहीं। इसलिए द चीयरफुल गर्ल इज नॉट अ सेंटेंस, बट सीता सिंग्स अ सॉन्ग इज अ कंप्लीट सेंटेंस। क्लियर। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं हिंदी वाक्य रचना और अंग्रेजी वाक्य रचना। तो जब भी हिंदी वाक्य या इंग्लिश का सेंटेंस बनता है और हिंदी का सेंटेंस बनता है तो उनका सीक्वेंस क्या होता है हम ये देखेंगे। तो जब भी हिंदी वाक्य रचना की जाती है, जब हिंदी के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। और इंग्लिश वाक्य रचना में भी हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। उसके बाद हिंदी वाक्य रचना में हम सब्जेक्ट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट रख देते हैं, अर्थात जिसके जो भी काम होगा उसके बारे में रख देंगे, जिस चीज की बात करेंगे उस आइटम को हम पुट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में हमारी क्या होती है, हिंदी वाक्य रचना में लास्ट में क्रिया की बात होती है। जैसे कि यहाँ लिखा है मैं आम खाता हूँ। ठीक है, तो मैं हमारा सब्जेक्ट है, करता है, और जो आम है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ठीक है, जो कि बीच में आई है हिंदी वाक्य रचना में। और फाइनली जो हमारा हिंदी वाक्य रचना में जो क्रिया है सबसे लास्ट में आती है। क्रिया क्या होती है आपको पता होना चाहिए। क्रिया किसी भी कार्य का होना क्रिया कहलाता है। ठीक है, पढ़ना, लिखना, रोना, गाना, धोना, ये सब क्या है, हमारी क्रियाएं हैं। ठीक है, और अंग्रेजी वाक्य रचना में ये थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, अंग्रेजी वाक्य रचना में क्या होगा कि सब्जेक्ट तो हमारा आगे ही रहेगा, लेकिन बीच में जैसा कि हमारे हिंदी में पहले ऑब्जेक्ट आया सब्जेक्ट के बाद, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है। जैसे कि आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। तो यहाँ पर हिंदी में तो मैं है, उसके बाद हमारा वस्तु है आम, उसके बाद खाता हूँ बाद में। लेकिन इंग्लिश में आई, सब्जेक्ट तो पहले ही है लेकिन खाना पहले आ गया, ईट, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई ईट मैंगो, आप देख सकते हैं मैं आम खाता हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। और इंग्लिश में क्या है, आई सब्जेक्ट वही है हमारा, ईट वर्ब आ गया और मैंगो लास्ट में आ गया। ठीक है, ये इस प्रकार की हमारी वाक्य रचना होती है। अब लास्ट में हम चलते हैं कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस कितने होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो सेंटेंस के केवल दो ही भाग होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट को हम कहते हैं विषय जिसके बारे में कुछ कहा जाना है, और प्रेडिकेट पार्ट वो है जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया। तो सबसे पहले चलते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो द पर्सन और थिंग विच समथिंग इज सेड अबाउट, जिसके बारे में कुछ कहा गया है वही हमारा क्या है, विषय है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है कि राम इज अ गुड बॉय। तो गुड बॉय, तो गुड बॉय कौन है, राम है। तो राम हमारा क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट। वही हमारा दूसरा सेंटेंस, दूसरा नहीं लिया हमने, एक ही लिया है कि राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ तक देखा आपने कि जिसके बारे में कहा गया है वही सब्जेक्ट है। यहाँ पर और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि राम राइट्स अ लेटर। तो पत्र कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलिए प्रेडिकेट की बात करते हैं, उसके बाद बाकी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो प्रेडिकेट क्या होता है कि वॉट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। विषय के बारे में जो कुछ कहा गया है वह विधेय कहलाता है या प्रेडिकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस कहलाता है। विषय के विषय में, ठीक है, विषय के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वही विधेय है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया है वही क्या है, प्रेडिकेट है। तो वॉट एवर इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल वही है कि राम इज अ गुड बॉय। तो राम तो हमारा सब्जेक्ट था, ये पता चल गया। तो राम के बारे में क्या कहा गया, इज अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है। तो हमारा जो प्रेडिकेट है वो क्या है, अच्छा लड़का, और सब्जेक्ट क्या है, राम।
वहीं दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कि राम राइट्स अ लेटर। तो राम तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, पत्र किसने लिखा है, राम ने, और लेकिन वो क्या कर रहा है, राइट्स अ लेटर, पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो जो लिख रहा है, लिखता है, जो पत्र लिखता है राम, लिखता है, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट। थर्ड है मोहन इज सैड। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि मोहन के बारे में बताया गया, और वो क्या क्या है, इज सैड, वह दुखी है, दुखी है हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। ठीक है, अगला एग्जांपल है किड्स आर प्लेइंग, अर्थात बच्चे खेल रहे हैं। तो जो बच्चे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, और जो खेल रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट है। और उसके बाद है गर्ल्स आर डांसिंग। तो गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट हो गया और डांसिंग क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट पार्ट। और लास्ट एग्जांपल है हमारा बॉयज आर फाइटिंग। तो इसमें आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट पार्ट क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर से सुनिए, बॉयज आर फाइटिंग, इसमें आपको बताने कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट पार्ट क्या है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।